क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ एलिविएशन? एलिविएशन का एंटोनेम क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं एलिविएशन है क्या। एलिविएशन होता है द एक्ट ऑफ, किस चीज़ का एक्ट? एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पेन, कोई भी दर्द को कम करना, उसको एलिविएशन कहते हैं। रिड्यूसिंग पेन, और वी कैन से पैसिफाइंग, शांत करना, और इसका अपोजिट क्या होगा बताइए इसमें से? लेसनिंग, मैग्निफिकेशन, एग्रावेशन और एग्जेजरेशन। सो इट विल बी सी, एग्रावेशन। एग्रावेशन होगा। एग्रावेशन का क्या मतलब है? एग्रावेट करना, यानी दर्द को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई करना, दर्द को बढ़ा देना। और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे लेसनिंग। लेसनिंग मतलब रिड्यूसिंग। मैग्निफिकेशन, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसमें छोटी चीज़ बड़ी दिखती है, एनलार्ज होके दिखती है। सो मैग्निफिकेशन मीन्स एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट। और वी कैन से एम्पलीफायर, जैसे एम्पलीफिकेशन। एग्जेजरेशन, किसी भी बात को एग्जेजरेट करके बोलना, जैसे आई सॉ 1000 एट अ ग्लैंस, मैंने 1000 डैफोडिल देख ली एक झलक में, एक ग्लैंस में। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम एक झलक में 1000 डैफोडिल्स देख लें? सो एक तरीके से एग्जेजरेट करिए बात को, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, यानी कि कर देना बात को। क्वेश्चन 17, द एंटोनेम ऑफ डेविएट इज व्हाट? डेविएट का एंटोनेम क्या है? सबसे पहले अपने आप में समझ लेते हैं कि डेविएट का मीनिंग क्या है। डेविएट मीन्स टू डाइवर्ट, डाइवर्ट करना। टू डाइग्रेस, टू डाइवर्ट, टू डाइवर्ज, to turn aside, सो इसका अपोजिट क्या होगा डेविएट का? टू कंसंट्रेट। डेविएट इज डाइवर्ज होना, और कंसंट्रेट एक ही चीज़ पे अपना ध्यान लगा के फोकस करना। सो आंसर इज सी, कंसंट्रेट। एंड व्हाट इज ऑब्विएट का मतलब क्या है? टू एस्केप, टू एस्केप, टू बी फ्री। और एक वर्ड होता है बेटा ऑब्लिविएट, जिसका क्या मतलब होता है? टू फॉरगेट। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना किसी भी चीज़ को। एंड डी, सीजलेस। सीजलेस का क्या मतलब होता है? सीजलेस यानी कंटिन्यूअस, रेगुलर। Question 18, the antonym of inevitable is? We always say that this is an inevitable truth, मतलब ये ऐसा सच है जो बदला नहीं जा सकता, जो inevitable है, यानी कि सर्टन है, बहुत ज़्यादा confirmed truth है। So inevitable means confirmed, confirmed, certain,
certain, fixed, unavoidable, और अनअवॉइडेबल का अपोजिट वर्ड क्या होगा बेटा? अनसर्टन। कोई भी चीज़ सर्टन है, कोई भी चीज़ फिक्स्ड है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स ऐसे घूमेंगे तो ऐसे ही है, तो कोई भी चीज़ सर्टन है मतलब फिक्स्ड है, ऐसे ही होगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? अनसर्टन, यानी कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है कि कैसे क्या होगा। और वर्ड्स देख लेते हैं। अनअवॉइडेबल, जिसे दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड क्या होता है बेटा? स्पॉइल्ड। एंड डिस्टॉर्टेड। डेबिलिटी, डेबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था एंटोनिम्स में। इट इज़ वीकनेस, कमज़ोरी, डिसेबिलिटी। Question 19. The antonym of alacrity is what? alacrity का एंटोनिम क्या होगा? alacrity का मतलब क्या है? It means promptness. Promptness, willingness, enthusiasm, and the opposite word of willingness, enthusiasm is hesitation. One side we are enthusiastic to do some work, and on one side we are feeling hesitation to come on stage. So enthusiastic का opposite होगा hesitation. So other words are, first, inaptitude. Inaptitude means inability. Then inability, verdict. Verdict means decision. Verdict means judgment or decision. Question 20. The esoteric is what? Esoteric का एंटोनिम क्या होगा? सबसे पहले समझ लेते हैं esoteric वर्ड का मतलब क्या है. So esoteric means secret. Esoteric, secret, invisible, unable to understand, अब इसका अपोजिट क्या होगा? जो इनविजिबल है उसका अपोजिट होगा एपरेंट, विजिबल. सो एपरेंट मीन्स विजिबल. Question 21. The antonym of belligerent is what? Opposite word क्या है belligerent का? belligerent का मतलब क्या है? quarrelsome, झगड़ालू. quarrelsome, quarrelsome, warlike, hostile, bellicose,
and opposite of quarrelsome will be peaceful. Punitive क्या होता है बेटा? punishment और penal. punishment और penal. stubborn बहुत ही खड़ूस, जिद्दी. Question 22. The antonym of unimpeachable is what? Unimpeachable. इस वर्ड का क्या मतलब है? Unless, blameless, without suspicion, जिस पे शक ना किया जा सके. जिस पे शक ना किया जा सके, जिस पे मुकदमा ना चलाया जा सके, जिस पे गुनाह ना प्रूफ किया जा सके, उसको कहते हैं अनइम्पीचेबल. सो इसका उल्टा क्या होगा? ए ब्लेम वर्दी. ब्लेम वर्दी यानी जिस पे गुनाह प्रूफ किया जा सके. क्वेश्चन 23. द एंटोनिम ऑफ प्रोडिगेलिटी इज व्हाट? प्रोडिगेलिटी का एंटोनिम क्या है? पहले वर्ड प्रोडिगेलिटी का क्या मतलब है? प्रोडिगेलिटी मीन्स वेस्टफुल, वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला, स्पेंड मनी खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट, ओपन हैंडेड, so the opposite of wasteful, spendthrift, open handed will be frugal. Frugal, miser, economical, parsimonious, अदर वर्ड्स आर एक्स्ट्रावेगेंट, ये इसका मतलब भी खर्चीला है. स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी खर्चीला है. मीननेस मीन्स पावर्टी. क्वेश्चन 24. द एंटोनिम ऑफ पार्सिमोनियस इज व्हाट? एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या है पार्सिमोनियस का? सो बेटा पार्सिमोनियस इज basically miser. We can say that economical, and इसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट वर्ड इज prodigal, that is spendthrift, ओपन हैंडेड, खर्चीला व्यक्ति. sloth, lazy, laziness, sluggish, lazy. niggardly means frugal. Question 25. The antonym of feed is what? Feed करना किसी को. So what does feed means? We are feeding someone, we are nourishing someone. To nourish, to nurture, to encourage, so इसका अपोजिट क्या होगा? टू फीड, अपोजिट इज टू बी. इट्स फीडिंग एंड अपोजिट विल बी स्टार्व, भूखा मरना. स्टार्व मीन्स टू डाई और सफ़र फ्रॉम हंगर, भूखे मर जाना. then it is
sustain means to support. Foster, encourage. To encourage means to foster. Question number 26. The antonym of the word shrill is what? पहले shrill का मतलब समझ लेते हैं. shrill क्या होता है? shrill means sharp in tone, यानी तीखी आवाज. shrill voice, sharp in tone. And the antonym of shrill will be C, muffled. Muffled means low voice, या फिर बिल्कुल ही mute voice, muffled voice, mute. Vague means not clear. Pessimistic means निराशावादी. And opposite of pessimistic will be optimistic. Idealistic, one who follows ideas. Question 27. The antonym of genuine is what? Genuine का opposite word क्या है? So genuine मतलब क्या होता है? genuine का पहले मतलब समझ लेते हैं. हम कहते हैं ना ये बिल्कुल genuine product है, बिल्कुल original product है. So it is original, not artificial. And the opposite word will be C, spurious. Spurious means artificial and not original. कुछ words हैं. Austere. Austere means adamant. Question 28. The antonym of volunteer word is what? Volunteer करते हैं हम, खुद से आगे जाके कुछ काम करना चाहते हैं, volunteer करना चाहते हैं, तो it means to one who does or joins armed forces on his own will. विश. सो अपनी विश पे खुद ज्वाइन करना आर्मी को कहते हैं वॉलंटियर करना. सो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एक कॉन्स्क्रिप्ट. कॉन्स्क्रिप्ट मीन्स फोर्सिबली ज्वाइन करना. फोर्सिबली ज्वाइनिंग आर्मी. ठीक है. अब इन वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं जो हमें नीचे दिए हैं. पहला है डाइस्टोपिया. डाइस मीन्स बैड. डाइस इज द रूट वर्ड फॉर बैड. जहाँ भी डायस आ जाए दैट मीन्स बैड. सो डाइस्टोपिया. टोपिया मीन्स प्लेस. बैड प्लेस फॉर. बैड प्लेस कैसी? जैसे कि हेल है, नरक के समान बैड प्लेस. इसका अपोजिट होता है यूटोपिया. यूटोपिया मीन्स गुड प्लेस, जस्ट लाइक हेवन. अब ये है डाइस फेमिज्म. डाइस मीन्स बैड एंड फेमी मीन्स स्पीच. तो बैड स्पीच फॉर समथिंग गुड. कोई भी अच्छी बात के लिए कोई भी बुरी बात मुंह से निकालना.
ठीक है, यूथेनेसिया, यूथ मीन, यू मीन्स गुड, थेन इज द वर्ड फॉर डेथ, थेने, थेने एक गॉड था, डेथ गॉड, सो गुड डेथ यानी कि इजी डेथ, मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु मांग लेना। क्वेश्चन 29, द एंटोनिम ऑफ एजाइल वर्ड इज व्हाट? एजाइल वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? पहले एजाइल मीन्स टू मूव क्विक एंड और फास्ट, तेज भागना, एजाइल फास्ट, सो इसका अपोजिट वर्ड होगा स्लो। फीबल मीन्स वीक। क्वेश्चन 30, द एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रेशन इज व्हाट? एंटोनिम क्या है इनडिस्क्रेशन का? सो इनडिस्क्रेशन का मतलब क्या है? पहले इनडिस्क्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? इनडिस्क्रेशन मतलब इम्प्रूडेंस, स्टुपिडिटी, irresponsibility, so the answer will be B, circumspection. Circum means around, and spect means to look, so to look around, circum में means around, everywhere we have to look around, और यानी चारों तरफ नज़र रखना। सो जो चारों तरफ नज़र रखता है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज, इट मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, you can join Telegram channel, that is A1 English 360 degree, YouTube channel, Facebook and